आप नेता संजय सिंह के घर ईडी का छापा। महादेव ऐप बेटिंग स्कैम में रणबीर कपूर समेत कई बॉलीवुड स्टार्स को ईडी ने भेजा समन। मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने की पूछताछ। इस वक्त हर जगह ईडी के छापेमारी की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ये ईडी है क्या और इसका काम क्या होता है? इसके अलावा ईडी छापे मारने से पहले प्लानिंग क्या करती है और सबसे जरूरी बात कि अगर ईडी की छापेमारी हो जाती है, वहां से रुपए और संपत्ति जब्त हो जाती है, तो उनका ईडी करती क्या है? तो इन सारे सवालों का जवाब आज के डीएनए हिंदी एक्सप्लेनर में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये ईडी है क्या। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में कहे तो प्रवर्तन निदेशालय। इसका काम होता है भारत में आर्थिक मामलों और आर्थिक अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और उनके खिलाफ कानून को लागू करना। अब जानते हैं ईडी काम कैसे करती है। तो आपको बता दें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी काम करती है और इसके तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड केसेस होते हैं, उनके खिलाफ जो ईडी है वो कार्रवाई करती है। तो आखिर ईडी के पास पावर्स क्या होती हैं? तो आपको बता दें, ईडी के पास तलाशी लेने, संपत्तियों को जब्त करने और अवैध गतिविधियों में शामिल संपत्ति को सीज करने की पावर होती है। सबसे जरूरी सवाल कि रेड मारने से पहले ईडी प्लानिंग कैसे करती है? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA स्पेशल एक्ट है। इसके तहत छापे की कार्रवाई करने से पहले ईडी को नेताओं या किसी को भी समन भेजकर मुकदमा चलाने के लिए सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होती। ईडी बिना सरकार की अनुमति के छापा मार सकती है और संपत्ति भी जब्त कर सकती है। छापा मारने से पहले ठिकानों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है और एक टीम रेडी की जाती है। छापे की खबर लीक होने के डर से लोकल पुलिस की मदद जब तक जरूरी ना हो तब तक नहीं ली जाती। टीम इस पर पूरा काम करती है कि रेड के दौरान कोई आरोपी फरार ना हो जाए, इसलिए घर या ऑफिस सब जगह आने जाने वाले रास्तों पर खास नजर रखी जाती है। अब जहां पर ईडी का छापा पड़ता है, तो वहां से जो पैसे और संपत्ति जब्त की जाती है, उनका ईडी क्या करती है? तो पूरा प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले तो ईडी उन सभी चीजों का आकलन करती है और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी एक लिस्ट रेडी करती है। फिर उन सारे पैसों और संपत्ति को सरकारी बैंक में जमा कर दिया जाता है और ये तब तक जमा रहते हैं जब तक आरोपी पर मुकदमा चल रहा होता है और उस दौरान केंद्र सरकार, ईडी या फिर वो बैंक भी उस पैसे और संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुकदमे के दौरान अगर आरोपी को दोषी पाया जाता है तो सारे पैसे और संपत्ति केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है, लेकिन अगर आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो वापस से पैसे और सारी संपत्ति उन्हीं को मिल जाती है। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, जिसका आपने इस वीडियो में काफी नाम सुना। तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो प्रोसेस जिसमें इलीगल तरीके से कमाए गए पैसे को लीगल तरीके से कमाए गए पैसों की तरह दिखाया जाता है और बस इसी के खिलाफ ईडी काम करती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डीएनए हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।